लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, लिहाजा बाकी राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी आरोपों की राजनीति हो रही है। बीजेपी सिख और SC/ST करने वाली है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को 1984 के दंगे याद नहीं है, जब उन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया था। भाजपा के लिए ये कहा ही जाता है कि चुनाव के दौरान भाजपा को समाज के सब तबकों की याद आती है। चुनाव के समय सिर्फ बीजेपी ही क्यों, देश की सभी पार्टियों को देश या राज्य की जनता याद आने लगती है। हो सकता है राजनीति करने वालों को इसमें शक हो, लेकिन जनता को इसमें कोई शक नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। बात चाहे कांग्रेस की या फिर बीजेपी की, और इन सबके बीच आरोपों की राजनीति भी जारी है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस का ये शर्मनाक बयान है। कांग्रेस को 1984 के दंगे याद नहीं है, जब उन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया था। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सिख समुदाय के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था रखती है। उत्तराखंड राज्य के अंदर अभी रोपवे का निर्माण करवाया जा रहा है, जो उनका पवित्र तीर्थ स्थान है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से सिखों का प्रति भारतीय जनता पार्टी का सम्मान है, और एक तरफ कांग्रेस ने, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना इतिहास भूलती जा रही है, और ये उनका बयान उनको ही शर्मसार कर रहा है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो। दरअसल सिख समाज पर आरोपों की राजनीति यूं ही नहीं हो रही। उत्तराखंड में बीजेपी जल्द ही सिख समुदाय को साधने के लिए सिख युवा सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में सिख समुदाय के लोगों का भी समर्थन मिल सके, लेकिन इसे लेकर अब विपक्षी दल कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जिस बात के लिए भाजपा फेमस है वही सब कर रही है। भाजपा के लिए ये कहा ही जाता है कि चुनाव के दौरान भाजपा को समाज के सब तबकों की याद आती है। पहले उनको SC/ST तबके की याद आई, जिसको वो भुला बैठे थे। अब उनको सिख समुदाय की याद आ रही है। वो भूल गए कि गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर पर 1 साल तक धरनारत रहे किसान 3 काले कानूनों के लिए 700 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो गई। वो सब सिख समुदाय के तो थे। तो ऐसे में ये सिख समुदाय हो, चाहे SC/ST समुदाय हो, चाहे मातृशक्ति हो, चाहे किसान हो, सबको पता है कि भाजपा चुनाव के दौरान तो स्वयं को चौकीदार और वोटरों को मालिक बना देती है, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बाद किस तरह से वो जनता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर करती है, उससे उत्तराखंड से बढ़िया उदाहरण उसका कोई नहीं है। बात सिर्फ सिख युवा सम्मेलन की नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2-2 सम्मेलन करेगी। इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। इन सम्मेलनों में SC/ST वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभव उसमें विश्वास रखती है, और कभी कोई तीज त्यौहार किसी के भी होते हैं तो उसको लेकर के पार्टी कार्यक्रमों को हम उसी रूप में अपने कार्यक्रम में एडजस्ट करते हैं। साथ ही हर प्रकार के त्यौहार को हमारी संस्कृति सजीव रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। जो परिवर्तन किया गया हमारे सम्मेलनों में, वो भी एक उसका हिस्सा है। मतलब बीजेपी और कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीतियां तैयार कर रही है, ताकि उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सके। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी 5 लोकसभा की सीटों पर काबिज है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार हैट्रिक बनाना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट HN24/7।